अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का न्यू फिज़िक्स बुक जो आया है। तकरीबन 5-6 दिन हो गए कि वो PDF में भी आया और हार्ड कॉपी की सूरत में भी आया। तो उसका जो लेक्चर चैप्टर नंबर 1 है वो जनरल वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने समझना है कि वेव्स किस चीज़ को कहते हैं। वेव को आपने डिफाइन करना है। व्हाट इज़ वेव्स, वेव्स किस चीज़ को कहते हैं, इसको आपने डिफाइन करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं ज़रा सा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको नोट्स भी इस चैप्टर का मिलेगा, हर चैप्टर का मिलेगा। क्योंकि इस फिजिक्स का जो बुक है इसका हमने हर चैप्टर का हमने नोट्स भी बनाने हैं। फ़िलहाल तो मैंने एक चैप्टर का बनाया, दूसरे का भी बनाऊँगा इंशाल्लाह, तीसरे चौथे इस तरीके से मैं ग्रुप में सेंड करूँगा। तो अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF की सूरत में, व्हाट्सएप ग्रुप में है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि आपने सिर्फ समझना है कि वेव्स। अब सबसे पहले नंबर 1 पे आपके पास वेव्स है। वेव किस चीज़ को कहते हैं, वेव का डिफिनेशन। तो वेव का डिफिनेशन डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम को आपने डिस्टर्ब किया, किसी भी मीडियम को आपने डिस्टर्ब किया, मीडियम को डिस्टर्ब करने की वजह से क्या चीज़ बनता है, वेव्स। एग्जाम्पल पानी है, पानी भी एक मीडियम है, उसको आपने डिस्टर्ब किया, पानी को डिस्टर्ब करने की वजह से वहाँ पे वेव प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन ये भी है कि एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एनर्जी कैन ट्रांसफर, एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एनर्जी का ट्रांसफर होना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, वेव्स। एग्जाम्पल एनर्जी का किस तरीके से ट्रांसफर होता है, यहाँ पे पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो ट्रेवल नहीं करते हैं। बज़ाहिर आपको नज़र ऐसे आता है कि वो जो पॉइंट से या जो पार्टिकल है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होते, बल्कि ऐसा होता नहीं है। क्यों? उसका मैं आपको दो एक्सपेरिमेंट या आपकी बुक में वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे ये भी लिखा हुआ आपके टॉपिक से, नेचर एंड वेव्स ऑफ नेचर के अंदर एक टॉपिक से, वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वेव। तो फॉर्मेशन ऑफ वेव किस तरीके से बनता है, यानी वेव बनता कैसे। तो डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करने की वजह से क्या चीज़ बनता है, फॉर्मेशन ऑफ वेव होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक टॉपिक से तो आसान अल्फाज में आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखे है। ये डिफिनेशन भी वेव का डिफिनेशन भी है, फॉर्मेशन ऑफ वेव भी है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ता हूँ कि एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में है भी। ये आपके पास आपने एक ट्रे लिया या एक टब लिया, इस टब को आपने पानी से भर दिया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि पार्टिकल आगे की तरफ मूव करे या नहीं। बज़ाहिर ऐसे होता है या नहीं, बल्कि आपको नज़र तो ऐसे आता है कि ये पार्टिकल आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं होते हैं। इसके अंदर कौन सा फिनोमेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वेव है, ये इस वेव, ये ट्यूब है, टब समझो या ट्रे समझो। ठीक है, ये आपने पानी से भरा हुआ है, पानी यहाँ तक आपने पानी से फिल किया इसको, फिर इस जो पानी है इसके अंदर पत्थर आपने डाल दिया एग्जाम्पल,
यानी इसका जो मीडियम है वो डिस्टर्ब किया, पत्थर डाल दिया, ठीक है। एग्जांपल, जब पत्थर डाल दिया तो इसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है, वेव। अब हम कैसे समझे कि ये पार्टिकल आगे की तरफ मूव करे या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक ढक्कन कॉर्क रखा। कॉर्क आप समझ सकते हो कि कॉर्क क्या होता है, ढक्कन रखा एक, चाहे जो भी किसी भी बोतल का आप यहाँ पे ढक्कन रखे, खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जब इस पानी को मैंने डिस्टर्ब किया तो ये ढक्कन यहाँ तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, बल्कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर ट्रांसफर होता है। कैसे? क्योंकि इस पानी को जब आपने डिस्टर्ब किया तो ये जो कॉर्क है, ये जो ढक्कन है, ये अप डाउन मोशन में आएगा। उसी जगह पे सिर्फ अप डाउन होगा, बल्कि वो अपनी पॉइंट को चेंज नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे हम ये डिफिनेशन भी कर सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर होना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बता दिया। ये कॉर्क कभी भी यहाँ तक नहीं आएगा, बल्कि ये क्या होगा, अप डाउन होगा। क्या होगा, अप डाउन, यानी वाइब्रेशन, SHM भी कह सकते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी इसको आप कह सकते हो। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट के जरिए से मैं आपको समझा देता हूँ कि दूसरा जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है, यह आपके पास एक रस्सी है। रस्सी को यहाँ पे आपने किसी फिक्स पॉइंट के साथ अटैच किया। अटैच करने के बाद इस रस्सी को आपने डिस्टर्ब किया। अब हमने पढ़ा था कि किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करने की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है, वेव प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसको आपने क्या किया, डिस्टर्ब किया। यहाँ पे क्या चीज़ बना, वेव बना। अब यहाँ पे हमें कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बल्कि पार्टिकल मूव नहीं करते। इस रस्सी को जब आपने डिस्टर्ब किया तो इसमें वेव प्रोड्यूस हुआ। तो बज़ाहिर आपको लगता है कि ये पार्टिकल मूव करते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे एक निशान लगाना है। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया यहाँ रस्सी के ऊपर। अब आपने इस रस्सी को फिर डिस्टर्ब करना है, थोड़ा सा झटका देना है ताकि इसमें वेव प्रोड्यूस हो जाए। वेव प्रोड्यूस करने के बाद ये जो आपने निशान लगाया, ये क्या होगा, अप डाउन होगा, बल्कि आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं होगा। कभी भी ये जो पॉइंट है ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। ये दो एक्सपेरिमेंट थे, ये मैंने आपको बता दी है वेव को समझाने के लिए, आपकी बुक में भी मौजूद है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि आपने वो स्प्रिंग लेना है जिसमें इलास्टिक लिमिट, जिसका इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा हो। एग्जाम्पल, ये जो स्लिंकी स्प्रिंग का एक्सपेरिमेंट है, ये मैं आपको टाइप्स ऑफ वेव जो है उसका जो टॉपिक्स है वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि स्लिंकी स्प्रिंग कौन सा होता है। एक हल्का सा स्प्रिंग होता है, उसके अंदर आपने क्या करना है, वेव को प्रोड्यूस करना है। तो उसको आपने इस तरीके से लटकाना है और उसको आपने लचक देना है। लचक देने की वजह से फिर ये क्या होता है, वेव बनता है, ठीक है। तो उसमें ये स्लिंकी स्प्रिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। अब इसके अलावा एक टॉपिक्स है, उसकी तरफ बढ़ते सिर्फ ताकि वो भी आपको समझ में आए। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास ये आपके पास एक ट्रे है। क्या है, ट्रे। ये यहाँ पे मैंने एक ट्रे बना दिया। इस ट्रे को आपने क्या करना है, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, ताकि पूरा मिटा दो आपको समझ में आए। एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं रिपल टैंक, आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है। रिपल टैंक, रिपल टैंक किस चीज़ को कहते हैं, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो वेव को क्या करता है, जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है। रिपल टैंक एक डिवाइस है जो वेव को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल कैसे, आपकी बुक में इसका डायग्राम भी बना हुआ, यहाँ पे मैं रफ बना देता हूँ, ठीक है, ताकि सिर्फ आपको समझ में आए। ये आपने एक ट्रे लिया, इसके जो पाँव की ऊंचाई है 1/2 यानी 1/2 मीटर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये आपने पानी से भरना है, ठीक है, पानी से भरना है। लेकिन इसका जो ऊपर किनारे है इसका ऊंचाई भी है, क्योंकि पानी तो आप
फिर इसमें नहीं रख सकते हो, ऊंचाई भी है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक मोटर लगाया। मोटर लगाने के बाद यहाँ पे एक वाइब्रेटर होता है, उस वाइब्रेटर को यहाँ पे मोटर के साथ आपने कनेक्ट करने, या आपने पानी से भर दिया, ये ट्रेज होता। और नीचे यहाँ पे आपने बिछाना है वाइट स्क्रीन, इसके नीचे बिछाना है वाइट स्क्रीन, या वाइट कपड़ा भी बिछा सकते हो। और इसके ऊपर एक लैंप भी होते हैं, लैंप, ठीक है, ये लैंप है। लैंप हमने क्यों लगाया ये मैं सब आपको बता रहा हूँ। अब ये वाइब्रेटर जो है, ये जब मैंने मशीन को ऑन किया, मोटर को ऑन किया, ये वाइब्रेटर अप डाउन होगा, यानी वाइब्रेशन मोशन होगा। वाइब्रेशन मोशन के ज़रिए से यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होगा पानी के अंदर। जब वेव प्रोड्यूस होगा तो इसका जो इमेज है वो यहाँ पे वाइट स्क्रीन के ऊपर आएगा। ये जो वाइट स्क्रीन के ऊपर आया, किसकी वजह से आया? क्योंकि यहाँ पे आपने लैंप लगाया था। लैंप इसलिए लगाया ताकि आपको इसका इमेज मिले, ताकि आप इसका इमेज हासिल कर सके। तो यहाँ पे ये जो डार्क है इसको कहते हैं ट्रफ। ये जो इसके दरमियान जो फासला होता है इसको ब्राइट कहते हैं, ये ब्राइट होते हैं, ठीक है। इस ब्राइट को हम कहते हैं ट्रफ, क्रस्ट। और ये जो डार्क लकीर बना होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रफ। ये डार्क, ब्राइट को क्रस्ट कहते हैं और डार्क को ट्रफ कहते हैं, ठीक है। अब रिपल टैंक के जरिए से जो आपने वेव को प्रोड्यूस किया, इस वेव को आपने क्यों प्रोड्यूस किया? क्योंकि आप वेव का प्रॉपर्टीज में भी इसका जो प्रॉपर्टीज है आपने वो भी डिस्कस करना है। वेव का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं कि वेव रिफ्लेक्शन का फेनोमेना पर कैसे अमल करते हैं, रिफ्रैक्शन के फेनोमेना भी होते हैं, इसके अलावा डिफ्रैक्शन का फेनोमेना भी होते हैं। ये वेव का प्रॉपर्टीज होते हैं। इससे जो अगला लेक्चर है हम उसका जो टॉपिक्स है, यानी एग्जाम्पल वेव का जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और इस रिपल टैंक को वहाँ पे भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि कि यहाँ पे उसका क्या फेनोमेना है वाटर के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आप इसका नोट्स की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसको भी ज्वाइन करें और इसका जो नोट्स है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा।